भावनाएं समझ रखें तभी तो इतने दिन बाद में यहाँ पर ये मजहब लगा है। उनकी भावनाएं तो ठीक नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तोमर साहब, अपनी औकात मत दिखाइए, इस प्रकार के बयान मत दीजिए। अरे आतंकवादी तो संसद में बैठे हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं। मोदी जी की चाहे जितनी चाटुकारिता कर लें, गुजरात बिक गया, गुजरात का किसान बेच दिया, अब देश का किसान नहीं बिकेगा। वीडियो हाथ खड़े करिए, हाथ उठाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब की बार चुनाव जो ना तुम करवा के दिखा देना तो ना मशीन से। ये मालिक का देश है, ये मालिक का देश है। किसान चाहे महाराष्ट्र से आया, लातूर से आया, आजमगढ़ से आया, पंजाब से आया, हरियाणा से आया, किसी किसान ने पराली और उसकी बात नहीं कि इस बार जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई इनको कुचलने के लिए खड़ी करती सरकार, इनका डंडा सरकार की तरफ ना चलवा दिया तो सूबेदार चौहान मेरा नाम नहीं। जो सरकार है कि दमनकारी नीति से अगर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगी तो शायद पड़ले आ जाएगी इस बार। ये किसान एकता, भारत माता की। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप सभी नए साल की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे होंगे, अपने घरों पर होंगे, मिठाई खा रहे होंगे, विशेष दे रहे होंगे, पर एक तरफ किसान जो है हाईवे पर है और नया साल यहाँ मना रहा है। जब इस साल की ऐसी शुरुआत हो तो स्थिति कहाँ जाएगी भविष्य में, ये तो आप आकलन खुद ही कर सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे अपने मुख्यमंत्री की, जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जो भी सत्ता में बैठी सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सबसे सवाल हमारी आम जनता पूछ रही है। पर अब योगी जी ने कहा है, यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए हमारी आम जनता और हमारे किसान भाई सब खुशहाल हैं, सब संतुष्ट हैं इस सरकार के कामकाज से भी, और आगे आने वाली भविष्य में स्थितियां जो बनने वाली है उनसे भी संतुष्ट हैं। तो अपने इन सभी बुद्धिजीवियों से भी जवाब ले लेते हैं कि कितने संतुष्ट हैं इस सत्ता से, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। क्या कहना है आपका? योगी जी के सारे किसान खुशहाल हैं और बहुत संतुष्ट हैं, ये योगी जी का बयान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी लाखों किसान पड़ा हुआ है। एक बार इसके बीच में आए और इससे एक बार पूछें कि क्या हुआ है जिसके कारण ये अपने बच्चे, अपने जानवर, अपने खेतों को छोड़कर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मैं तो उनसे अपील करना चाहता हूँ कि एक बार इनके बीच में आ जाए तो अच्छा रहेगा, पता चलेगा ये खुशहाल है, संतुष्ट है या कहीं इतना संतुष्ट है कि योगी जी को यह मुश्किल पड़ जाए। वो अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं कि बैठक कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि अब 2 बिंदुओं पर हम मान गए हैं, आगे देखेंगे क्या होगा। पहली बात तो 2 बिंदुओं की बात को मैं सिरे से नकारता हूँ, क्योंकि किसान चाहे महाराष्ट्र से आया, लातूर से आया, आजमगढ़ से आया, पंजाब से आया, हरियाणा से आया, किसी किसान ने पराली और उसकी बात नहीं की। तो हमारी पुरानी किसान की मांग है। लेकिन यहाँ जो किसान बैठा हुआ है वो पराली के लिए नहीं बैठा हुआ है। यहाँ किसान 3 काले कानून जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपतियों के घर में बैठ के इस किसान की, सारे देश के किसान की किस्मत उनके यहाँ गिरवी रखने के लिए जो कानून बनाए थे, उनके लिए बेसिकली किसान आया है। पराली वहाँ पर कोई मुद्दा नहीं था। अगर उनने उस पर कोई फैसला लिया है तो हम उस पर धन्यवाद बोल सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन का ना तो पार्ट था ना है। इस आंदोलन का जो पार्ट है वो ये है कि 3 काले कानून जो किसान की गर्दन में फंदा डालने के लिए जो बनाए गए हैं, बेसिक पहले वो वापस होंगे, उसके बाद किसान कोई बात शुरू कर सकता है, वार्ता शुरू कर सकता है। जवान भाई भी यहाँ पर उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। मोदी जी खूब कह रहे हैं उनकी भावनाओं को समझिए, वो भी तो किसान के बेटे, गरीबों के बेटे हैं, आप लोगों के बीच से गए हैं, तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? भावनाएं समझ रखें तभी तो इतने दिन बाद में यहाँ पर ये मजहब लगा है। उनकी भावनाएं तो ठीक नहीं है। असली समस्या तो यही है। वो नहीं समझ रहे, ये वो अपोजिट वे में बोलते हैं। उनकी भावनाओं में समझिए कि वो व्यापारी मित्रों के जो हित के लिए आए हैं, किसान हित के लिए थोड़ी आए हैं। अब लगातार जवान हैं आप, तो आपसे भी बातचीत करी जाएगी। एक जवान की वीडियो वायरल हो रही थी, बॉर्डर पर तैनात थे और उन्होंने कहा कि देखिए जरूरत पड़ेगी तो अपने किसान भाइयों के बीच में और अपने सभी बड़े बुजुर्गों के बीच में भी आएंगे अगर सरकार नहीं मानती। किस तरीके से इन वीडियोस को देख रहे हैं? क्योंकि जब हमारे फौजी तैनात रहते हैं बॉर्डर पर और ऐसी बातें करते हैं तो भविष्य में क्या होने वाला है? देखिए, जिस प्रकार से जो सरकार का जो रवैया है
उसी का एक नतीजा है जो हमारे सीमाओं पर सड़कों पर हमारे जवान डटे हैं। आज वो भी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे जवानों से विनती करता हूं कि आपके भाई रिटायर्ड सैनिक यहाँ पर मैदान में हैं, आपके कंधों पर देश का भार है, देश की सुरक्षा का भार है, आप उस भार को संभालिए। आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं क्योंकि आपके रगों में इन्हीं किसानों का खून है। आपका खून गर्म जरूर होगा, लेकिन वाच करते रहिए। ये दमनकारी नीति से जो सरकार है कि दमनकारी नीति से अगर इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेगी तो शायद पड़ले आ जाएगी इस बार। इस बार आ जाएगी। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ। मेरे बहुत सारे जितने अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई लगे हैं, मैं सभी से बात करता हूँ। मेरा एक ही काम है, मैं यहाँ पर कोई नेता बनने नहीं आया, मैं तो एक ही काम करने आया हूँ कि इस बार जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई इनको कुचलने के लिए खड़ी करती सरकार, इनका डंडा सरकार की तरफ ना चलवा दिया तो सूबेदार चौहान मेरा नाम नहीं। मेरा काम ही ये है, मैं उन्हीं से मिलता हूं और उनसे एक ही चीज़ करता हूं कि सौगंध है आपको इस मिट्टी की, सौगंध है आपको उस माँ की जिस कोख से आपने जन्म लिया। इन्हीं किसानों के बेटे हो आप लोग। और ये जो संसद में आज इनको बोलते हैं आतंकवादी, अरे आतंकवादी तो संसद में बैठे हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं। सुनना भाई, देश को बांटने का काम करते हैं, जाति में, धर्म में, भाई भाई में इतनी हद कर दी। नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर भी बातचीत कर लेते हैं। पहले इन सभी के चेहरे दिखाएंगे, अपने सभी किसान भाइयों के, जिनका जोश जो है इन जवान के लिए दिख रहा है, इन रिटायर्ड फौजी के लिए दिख रहा है। वो इसीलिए क्योंकि देश के हित में यहाँ आकर के बातचीत कर रहे हैं और पहले बॉर्डर पर पूरे देश। हाँ बोलिए। देखिए, आप पूरा हिंदुस्तान भी खड़ा हो जाएगा तो भी मोदी जी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? एक उसका एक कारण है। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो सरकार है ये वोट से तो जीती नहीं, ये चुनाव जीती है ईवीएम मशीन से। इसलिए 130 करोड़ पूरा हिंदुस्तान की आवाम भी अगर विरोध में आ जाए तो इनको इस चीज का भय नहीं कि भाई आगे आने वाले चुनाव में नुकसान हो जाएगा। कहना तो ये था कि मोदी लहर थी तभी। बेटा नहीं, कुछ नहीं था, मशीन लहर थी। ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी करके सरकार आई है। इसलिए जितने भी भाई हैं, क्यों भाई मेरी बात से सहमत है क्या? वीडियो हाथ खड़े करिए, हाथ उठाओ, दिखाओ। ये जो सरकार है ये मशीन से जीती है। इसलिए इस आंदोलन के साथ साथ जो 3 काले कानून के साथ साथ, बेटा एक सेकंड, ये 3 काले कानून वापस लेने के साथ साथ ईवीएम मशीन को भी बंद करने का आह्वान करते हम मालिक हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो सरकारी जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए जो दलाल हैं सरकार के, हम उनको ऐलान करते हैं। मालिक बोलता है और मालिक जब बोलता है तो जो है वो बख्शेगा नहीं तुम लोगों को। अब की बार चुनाव जो है तुम करवा के दिखा देना तो ना मशीन से। ये मालिक का आदेश है, ये मालिक का आदेश है। तुम्हारे औकात नहीं जो तुम करवा के दिखाओ। हम रोकेंगे तुम्हारे इलेक्शन को। क्या बात कर दिया? मालिक तो पब्लिक है ना, वो पब्लिक सर्वेंट है। तुम्हारी चलेगी या मालिक की चलेगी? बताइए आप। मालिक की चलेगी। ये असली जो है इसकी जो जान है मोदी साहब की और अमित शाह की ईवीएम मशीन है। और वो तो बोलते हैं ना पिंजरे में बैठे हुए तोतों में जान इसकी, तो इसकी जान जो है ईवीएम मशीन के अंदर है। ईवीएम में फंसी है। हाँ बिल्कुल, ईवीएम मशीन। ईवीएम के लिए ऐलान करो एक बार, मैं कहता हूँ कल्प जाएगा, बॉयकॉट ईवीएम। उसकी पिंडियां कांप जाएंगी उन दोनों की। बिल्कुल, उनको पता है ये बात। बोलते हैं ना, अगर उनसे कहते हैं कि भाई बैलेट पेपर से कराइए आप इलेक्शन, कहते हैं देश को पीछे कर रहे हो। अरे भाई देश आगे भी तो नहीं जा रहा है, देश आगे भी तो नहीं जा रहा है, पीछे चले जाएगा, पीछे चला जाएगा। आगे कर लेंगे उसको, बट फेयरली इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन में कोई भी बेईमानी ना हो, अगर होगी तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो है मानती नहीं जनता की। फिर जनता को, फिर सरकार को हटना पड़ेगा। जनता हट आएगी, सरकार जाएगी, खुशहाली आएगी। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देखिए आंदोलन का तरीका अपनाएंगे तो वैसा ही आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। क्या कहना है इस पर? कोई बात नहीं, वो व्यवहार अपना के देख लें और ये किसान भी अपना व्यवहार दिखा देंगे। फिर ये किसान भी अपना व्यवहार दिखा देंगे। ये किसान जितने शालीन हैं, इन्हीं के खून हमारी रगों में है। ये किसान उतने जितने तुम सोच रहे हो वो भी नहीं है। ये हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं तोमर साहब, अपनी औकात मत दिखाइए, इस प्रकार के बयान मत दीजिए, नहीं तो ये देश आपको बताएगा। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा कि मोदी जी कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश भी आज क्या हालत है देश की जो हमारी जो है अर्थव्यवस्था क्या है। मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं सैनिक हूँ। तुमने जिस बात को कहा था तुमने तो नहीं किया, लेकिन आज हम कहते हैं इस देश को हम नहीं टूटने देंगे, इस देश को हम नहीं बंटने देंगे।
क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है सैनिकों का। बिल्कुल, एक तरफ बॉर्डर पर संभाल रहे हैं स्थिति, दूसरी तरफ अब देश में भी तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या कहना है, जवान भी यहाँ पर हैं, बुद्धिजीवी भी यहाँ पर है, और हम आम जनता जब सवाल सरकार से पूछे तो सरकार क्या कर रही है? सरकार डरी हुई है, सरकार दहशत में है, सरकार का चारों खाने चित्त है। सरकार को पता चल गया है कि ये देश हमने जातियों में बहुत बांटा, अब ये एक हो गए। सरकार को ये पता चल गया कि सरहद पे बैठा जवान और देश में बैठा किसान ये एक हो चुका है। अब ये देख लो, अभी तुम हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे। मुझे ये बता दो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में आने में 7-8 घंटे लगते हैं, और आज की डेट में और बागपत और बड़ौत, शामली हमारे बराबर में है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये 3-3, 4-4 दिन की रास्ता हमारे किसानों के लिए कर दी है। रास्ते खोद दिए गए, पुलिस लगा दी गई, प्रशासन लगा दिया गया, ट्रैक्टर ट्रालियां रातों में बंद कर दी गई। वो अभी कह रहे हैं कि वहाँ किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान दिखते हैं, और जो वहाँ किसान नहीं दिखते जो घरों में रह रहे हैं। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि यहाँ जितना भी 70 करोड़ 80 करोड़ किसान देश का है, इसकी भावनाएं सब यूपी, गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर बैठी हुई हैं। उनकी सबकी भावनाएं एक हैं। आ पाया नहीं आ पाया यहाँ वो एक अलग विषय है। जितने बाबा जी रोक सकते हो रोक लो, जितने यहाँ बैठे यही तुम्हारे लिए यहाँ ऐसा साबित हो गए कि आने वाली 2017 जिसमें 22 में तुम और 24 में मोदी जी अगर झोला लेके खाली झोला लेके ऐसा भगाऊंगा, और अडानी और अंबानी को वहाँ का रास्ता दिखाऊंगा जो वो याद करेंगे, जहाँ से निकले थे वहीं चले जाएंगे। ये मोदी जी की चाहे जितनी चाटुकारिता कर लें, गुजरात बिक गया, गुजरात का किसान बेच दिया, अब देश का किसान नहीं बिकेगा, हिंदुस्तान नहीं बिकने देंगे। अब ये किसान और जवान एक साथ आ गया है। अब ये 2-2 हाथ सरकार के साथ करने को तैयार है। जिस दिन हमारे गाजीपुर बॉर्डर से नेताओं का आदेश होगा, अगला पड़ाव पार्लियामेंट के सामने होगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है। अब बहुत हो गई, हमें जातियों में बांट लिया, हिंदुओं में बांट लिया, मुसलमानों में बांट लिया, अफगानिस्तानी बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया, खालिस्तानी बता दिया। अब उनको ये होश आ जाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम किसान हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ जवान है और किसान है, तो सभी से चाहूंगी कि एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, जय जवान और जय किसान का। इसके साथ अपने प्रोग्राम का एंड करेंगे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की, भारत माता की, किसान एकता, किसान एकता, भारत माता की, जय किसान। जोश के साथ आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। यही जोश दिखाते रहेंगे बॉर्डर से, जब तक हमारे किसान भाई सड़कों पर पड़े रहेंगे तब तक हम भी यही रहेंगे और सरकार को चेताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।